लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। कलेक्ट्रेट पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, आर पार के आंदोलन की दी चेतावनी। धौलपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार और पंचायती राज विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए एसडीएम करमवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा और मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आर पार के आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि पिछले 2 वर्षों से पंचायती राज विभाग मंत्रालय संवर्ग के करीब 16,000 कर्मचारियों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी जायज और मौलिक मांगों को कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 की जांच के नाम पर लगातार लंबित रखा जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारियों ने कहा कि किसी भर्ती की जांच का बहाना बनाकर पूरे संवर्ग की मांगों को अनिश्चित काल तक रोके रखना न्याय संगत नहीं है। विभाग द्वारा एक ही भर्ती की बार बार अलग अलग स्तर पर जांच कराई जा रही है, जबकि संगठन लगातार अपनी मांगों तथ्यों को विभाग के समक्ष रखता रहा है। इसके बावजूद मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने स्वाभिमान बचाओ आंदोलन की घोषणा करते हुए कई प्रमुख मांगें रखीं। इनमें ग्राम पंचायतों में कार्यरत कनिष्ठ और वरिष्ठ सहायकों के लिए ग्राम विकास अधिकारियों के समान अधिकारों सहित पंचायत लेकों में पारदर्शिता के लिए सिंगल ओटीपी व्यवस्था समाप्त कर मेकर चेकर अप्रूवर प्रणाली लागू करने, उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर मंत्रालय संवर्ग की संपूर्ण व्यवस्था लागू करने और कैडर पुनर्गठन कर पदोन्नति के अवसर बढ़ाने की मांग शामिल है। इसके अलावा कर्मचारियों ने अंतर जिला स्थानांतरण नीति को प्रभावी बनाने, नेशनल लाभ संबंधी न्यायालयीन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने, कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने, ग्रेड पे बढ़ाने, हार्ड ड्यूटी अलाउंस एवं अतिरिक्त परिवार भत्ता स्वीकृत करने और ग्रामीण विकास राज्य सेवा में पदोन्नति के लिए 50% पद आरक्षित करने की मांग भी उठाई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और पंचायती राज विभाग की होगी। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में कर्मचारियों की भारी भीड़ मौजूद रही और उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी मातृ के आह्वान पर राष्ट्रीय राज्य मंत्रालय कर्मचारी शासन जिला शाखा धौलपुर को इस दौरान सभी विभागों कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग की न्यायोचित मांगों के समर्थन में यह ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए। राज्य सरकार से उम्मीदें मांग करते हैं कि इनकी पंचायती राज कर्मचारियों की जो भी मांग है न्यायोचित, उन पर निर्णय ले, अन्यथा आंदोलन के लिए कर्मचारियों को विरोध करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार है। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन के बैनर तले एवं राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के सहयोगार्थ जो पंचायती राज विभाग में दमनात्मक जो नीतियां अपनाते हुए और सारी पत्रावलियां रोकी जा रही हैं, उन सब के विरोध में आज 10 सूत्रीय मांग पत्रों के एवज में आज समस्त जिले के मंत्रालय कर्मचारी एकत्रित होकर आज सीमांत जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पंचायती राज महोदय को अवगत कराया जाएगा कि विभिन्न प्रकार की जांचें जो पिछले 3 कार्यकालों में हो चुकी हैं, उसके पश्चात भी करते हुए कैडर रिव्यू जैसी महत्वपूर्ण मांग एवं कार्य विभाजन, अन्य विभागों में जो 54% पद हैं और मात्र पंचायती राज विभाग में 17% पद दिए हुए हैं, उस एवज में के बदले में आज समस्त पंचायती राज के मंत्रालय कर्मचारी एकत्रित होकर ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जो दमनात्मक नीतियां हैं विभाग के अंदर चल रही हैं, उन सबको दूर करते हुए जल्द से जल्द से इनका निस्तारण किया जाए इनकी मांगों का, और यदि नहीं किया जाता है तो पूरे प्रदेश के 80,000 बाबू एक साथ में मिलकर आंदोलन करेंगे और सड़कों पे आएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत बीलपुर के ग्रामीणों ने लंबे समय से लंबित उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य को शुरू कराने की मांग को लेकर सोमवार को उपखंड अधिकारी धौलपुर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार द्वारा वर्षों पहले उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति दिए जाने के बावजूद अब तक भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत बीलपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद भी निर्माण कार्य लंबित है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र के अभाव में मरीजों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को उपचार के लिए दूर दराज के स्वास्थ्य संस्थानों पर निर्भर रहना
पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवंटित भूमि पर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। ज्ञापन में बताया गया है कि प्रस्तावित भवन के लिए भूमि भी उपलब्ध है, लेकिन निर्माण प्रक्रिया नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया तो वे आगे भी जन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से मामले में हस्तक्षेप कर संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने तथा उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शुरू कराने की मांग की। अवैध शराब से त्रस्त महिलाओं का फूटा गुस्सा, एसपी से लगाई गुहार। दारू पीकर पति करते हैं मारपीट, बच्चों का भविष्य हो रहा बर्बाद। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव टेरिकापुरा के हरिकापुरा में कथित रूप से चल रही अवैध कच्ची शराब की बिक्री के खिलाफ ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर गांव में खुलेआम बिक रही अवैध शराब पर तत्काल रोक लगाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि गांव के कुछ असामाजिक तत्व लंबे समय से अवैध कच्ची शराब का कारोबार कर रहे हैं। इसके चलते गांव का माहौल लगातार खराब हो रहा है और कई परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। महिलाओं ने बताया कि गांव के पुरुष शराब के आदी होते जा रहे हैं। शराब पीने के बाद घर लौटकर पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, जिससे परिवारों में आए दिन विवाद और तनाव की स्थिति बनी रहती है। महिलाओं का कहना है कि शराबखोरी के कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और उनका भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कई बार कोलारी थाने में शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं का कहना है कि शिकायतों के बावजूद शराब का धंधा लगातार जारी है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि शराब लेने वालों से बर्तन, भांडे और अन्य घरेलू सामान गिरवी रखकर कच्ची शराब दी जाती है। इससे गरीब परिवार आर्थिक रूप से भी प्रभावित हो रहे हैं और घरेलू कलह बढ़ रही है। ग्रामीण महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि गांव में बिक रही अवैध कच्ची शराब को तत्काल बंद कराया जाए, आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गांव की महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि अवैध शराब ने गांव की शांति और सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। अब इस पर सख्त कार्रवाई जरूरी हो गई है। नाम परसोत्तम है, मैं गाँव टेरिकापुरा वाला हूँ। हमारे गांव में देसी शराब बेच रही है, लेडीजों की मारपीट भी करते हैं पी के, और घर के सामान को जैसे कि सामग्री रही अपना तया, घर का कोई भी सामान हो उसको पूरे को उधर में बेचते हैं। 10 रुपए का भी बेच देते हैं, उधर ही से शराब लेते उधर ही से पीते। तो उसमें मानदीन है, गंगा दी है और एक अपना गाँव का सोबरन है। दारू भी मोड़ी माड़ी बहुत परेशान रहती, बहुत मने इधर बेचो मत, अंत बेचो, जे बेच पे तो नहीं ना मोड़ी माड़ी क्या करे, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मोड़ी माड़ी कर लेते हैं। कुएं में गिरे बच्चे ने तो मतलब शोर में बच्चे बनाने दे रहे और कोई भी रहने ना दे रहा, बिल्कुल पानी भी तो व्यवस्था नहीं है, तो दारू की व्यवस्था कर रहे हैं ज्यादा। बोलेरो पलटने से 4 घायल। धौलपुर जिले के सरमुत्रा क्षेत्र के गांव चिंगापुरा के पास सोमवार को नेशनल हाईवे 11B पर एक बोलेरो गाड़ी जो सरमुत्रा की ओर आ रही थी, अचानक सामने आई एक छोटी बच्ची को बचाते हुए पलट गई, जिसमें सवार 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली कि एक बोलेरो गाड़ी चिंगापुरा गाँव के पास पलट गई है, जिस पर थाने के ASI हरि सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन उनसे पहले ग्रामीणों ने घायलों को सरमुत्रा हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, जहां पर डॉक्टर देवेंद्र गर्ग एवं उनकी टीम के द्वारा 4 घायलों का उपचार किया गया, जिनमें से 3 घायलों को आयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। घायलों में से 60 वर्षीय राजकुमारी पुत्री शिवदयाल निवासी चिंगापुरा, 55 वर्षीय सोमवती पत्नी कल्ला निवासी रीचरी, 22 वर्षीय तरुण पुत्र कल्लाराम को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है, जबकि 27 वर्षीय शेर सिंह पुत्र विश्राम को सरमुत्रा हॉस्पिटल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। अवरुद्ध नाले को लेकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। उपखंड प्रशासन और नगर पालिका बाड़ी पर अनदेखी का आरोप। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के संतनगर रोड पर नाला अवरुद्ध होने के कारण पिछले 1 महीने से पानी भराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। इससे कई कॉलोनियों के निवासियों, विशेषकर पैदल यात्रियों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या का समाधान न होने पर आज स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि वे इस समस्या को लेकर उपखंड प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। नगर पालिका के पूर्व पार्षद राधा रमन राघव ने जानकारी दी कि उन्होंने स्वयं कई बार नगर पालिका प्रशासन से संपर्क किया है। उनके अनुसार 1-2 बार नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने मौके पर निरीक्षण भी किया, परंतु समस्या की तस बनी हुई है। मानसून नजदीक है, यदि नाले की सफाई और पानी की निकासी का उचित प्रबंध अभी नहीं किया गया तो बारिश के दिनों में नागरिकों का घरों से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। संतनगर रोड पर दुकान चलाने वाले शिव
कुमार शर्मा और रामराज चौहान ने बताया कि उनकी दुकानों के सामने 1 महीने से सड़क पर गंदा पानी भरा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नाले की सफाई कई वर्षों से नहीं हुई है, जिससे अवरुद्ध नाले का पानी सड़क पर आ रहा है। उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद सफाई कर्मी और नगरपालिका के अधिकारी मौके पर आते हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। 1-2 बार ट्रैक्टर से कंप्रेसर लगाकर पानी निकाला गया, लेकिन 2 दिन बाद ही सड़क पर फिर से पानी भर जाता है। लोगों ने नगरपालिका पर संतनगर रोड की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सड़क शहर के आस्था केंद्र माली वाले हनुमान मंदिर तक जाती है और कई गांव को जोड़ती है। यह आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियां हैं, जहां के छोटे बच्चों बड़े बुजुर्गों को पानी में से निकलने में भारी परेशानी हो रही है। मंदिर आने वाले श्रद्धालु भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। हाँ, बहुत परेशानी है। नगर पालिका वाले सुनते नहीं है, पानी भरा हुआ है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, इसमें गिरते हैं। अगर गिर कर कोई बच्चा खत्म हो गया तो नगर पालिका जिम्मेदारी होगी, प्रशासन न कि माँ बाप। और इसमें से बीमारी फैलने की संभावना है। लेटरों का पानी भरा हुआ है, मच्छर तो पनप रहे हैं इसमें, डेंगू मलेरिया। जबकि गवर्नमेंट जिसकी सफाई अभियान चला रही है, नगर पालिका सब बजट को खा जाती है, 1 पैसा नहीं लगाती इस रोड पर। अब भी पैसे हैं नगर पालिका के अंदर, अरबों करोड़ों रुपये आता है, 1 पैसा नहीं लगाती। शर्मा, पूरे रोड पर पानी भरा हुआ है। विष्णुदेव बाबा के लिए दर्शन यात्री जाते हैं। यहाँ माली वाले हनुमान जी का मंदिर है, नहा धो के घर से आते हैं, नालियों के पानियों में गिरते हैं बच्चे, लेडीज। और कई बार नगर पालिका वाले आते हैं, देख जाते हैं और चले जाते हैं। न तो नाले की सफाई होती है, 2-4 मेथर लेके और 2-4 मेथर लाए और वैसे ही वीडियो बना के ले जाते हैं। और आज तक न तो नालों की सफाई हुई, न इस पानी के लिए कहीं निकास दिया गया। जबकि यहाँ पास में ही नगर पालिका की जगह पड़ी हुई है, अगर बाहर तरफ नाली निकाल दी जाए तो पानी निकल जाएगा रोड पे। आने जाने के लिए सभी के लिए परेशानी हो रही है। छोटे बच्चे बाजार जाते हैं, कोचिंग के लिए जाते हैं, आए दिन रोजाना गिरते हैं पानी। स्थायी यहाँ रहने वाले हैं। आज तक नगर पालिका ने नाले की कभी सफाई नहीं कराई। हर साल बजट में आते हैं, ये नाले के ये कैंपस खोल के सफाई कर जाते हैं। लेबर आती है, मेथर 2 आते हैं, वो इनको खुलेगा और छोड़ जाती है। इनमें कुत्ता बिल्ली और बच्चा गिर पड़ती है। ये समस्या हो रही है। और वो उसमें बाइक गिर पड़ी और 1 महीने से तो ये कंटिन्यूस पानी भरा हुआ है। आरएसी कमांडेंट सीताराम प्रजापति का किया स्वागत। धौलपुर जिले के आरएसी 6ठी बटालियन में हाल ही में कमांडेंट पद का कार्यभार ग्रहण करने वाले सीताराम प्रजापति का प्रजापति विकास सेवा संस्थान के पदाधिकारियों एवं समाज बंधुओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जिला अध्यक्ष महेश प्रजापति के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने कमांडेंट सीताराम प्रजापति को फूल मालाएं पहनाकर और साफा बांधकर सम्मानित किया और नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि सीताराम प्रजापति ने अपनी मेहनत, लगन और कर्तव्यनिष्ठता के बल पर प्रशासनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय पहचान बनाई है। उनके कमांडेंट पद पर कार्यभार संभालने से समाज के लोगों में हर्ष का माहौल है। प्रतिनिधि मंडल ने उनके सफल कार्यकाल एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में आरएसी 6ठी बटालियन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। कमांडेंट सीताराम प्रजापति ने स्वागत के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे और जनता और विभाग की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। धौलपुर के दौरे पर रहे न्यायाधिपति चंद्रशेखर शर्मा। राजस्थान के न्यायाधिपति धौलपुर संरक्षक चंद्रशेखर शर्मा 1 दिवसीय न्यायिक क्षेत्र के निरीक्षण पर धौलपुर आए, जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो, धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा, बाड़ी अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र जादौन, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने सर्किट हाउस पहुंचने पर माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर नवीन न्यायालय परिसर का निरीक्षण करते हुए धौलपुर अभिभाषक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर न्यायाधिपति चंद्रशेखर शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में धौलपुर अभिभाषक संघ की ओर से उपस्थित नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए उपयुक्त चैम्बर या पक्का बरामदा हॉल 100x250 बैठक के लिए भूमि उपलब्ध कराने की बात कही गई। न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए उत्तम पेयजल व्यवस्था की भी मांग की। ज्ञापन में MACT न्यायालय व श्रम न्यायालय धौलपुर में शीघ्र अधिकारी की नियुक्ति की बात कही। न्यायाधिपति चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि धौलपुर न्यायिक क्षेत्र में धौलपुर बार बेस सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह पहला अनुभव है। यहाँ के न्यायिक, प्रशासनिक और पुलिस तीनों ही महकमे के शीर्ष अधिकारी श्रेष्ठ हैं। धौलपुर अभिभाषक द्वारा जो समस्याएं बताई गई हैं उनका निराकरण शीघ्र हो सके, इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत रहूंगा। उन्होंने अधिवक्ताओं को बैठने के लिए जमीन उपलब्ध करने का आश्वासन भी दिया।
करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव द्वारा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ब्राह्मण और अग्रवाल समाज के खिलाफ की गई टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद धौलपुर जिले के बाड़ी में अग्रवाल समाज ने इस टिप्पणी की निंदा करते हुए विरोध किया और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अग्रवाल धर्मशाला में हुई बैठक में सांसद के बयान की कड़ी निंदा की गई। इसके बाद अग्रवाल समाज के दर्जनों सदस्य उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष दिनेश चंद बागथरिया ने बताया कि सांसद भजनलाल जाटव की टिप्पणी किसी भी दृष्टि से बर्दाश्त योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सांसद ने एक तरह से जहर उगला है और न केवल इन दोनों समाजों पर बल्कि उन समाजों पर भी आरोप लगाए हैं जिनकी बेटियों से शादी की जा रही है। उन्होंने मांग की है कि जब तक भजनलाल जाटव सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। राष्ट्रपति को दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि ऐसे सांसद को तत्काल बर्खास्त किया जाए जो जातियों में द्वेष और वैमनस्यता फैलाते हैं। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है तो अग्रवाल और ब्राह्मण समाज अन्य समाजों के सहयोग से सड़कों पर उतर आएगा और बाजार बंद किए जाएंगे। भजनलाल जाटव ने जिस प्रकार से एक असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है ब्राह्मणों के अग्रवालों के खिलाफ, वह वास्तव में निंदनीय है। वो कहीं से भी मर्यादित नहीं है। उनको इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि एक सम्मानित पद पर वो विराजमान है। हम राष्ट्रपति महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से निवेदन करते हैं, ये उन पर अंकुश लगाएं अपने सांसदों पर। इस तरह की भाषा का जो सामाजिक वैमनस्यता फैलाने वाली भाषाएं हैं ये नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं तो ऐसे सांसद को तुरंत बर्खास्त करें, इनकी सांसद पद को समाप्त किया जाए। इस तरह की भाषा जो है इन्होंने अमल में लाई है, जो एक जहर बोला है, इन्होंने सामाजिक विद्रूपता फैलाई है, इन्होंने वो ठीक नहीं है। ये या तो भजनलाल जी अपनी गलती को स्वीकार करें, माफ़ी मांगें, या फिर राष्ट्रपति महोदय इनको बर्खास्त करें, दो ही मांगे हैं। और ये नेता लोग ये केवल वोटों की भाषा जानते हैं। आगे आने वाले ये भी चुनाव लड़ेंगे, हम लोगों को एकजुट होकर के इन्हें वोटों की चोट से इनको आघात देना है। सांसद भजनलाल के बयान को लेकर अग्रवाल समाज ने जताया आक्रोश। बंसिका गर्ग को भी न्याय दिलाने की उठाई मांग। धौलपुर जिले में अग्रवाल महासमिति द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि धौलपुर करौली संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद भजनलाल जाटव द्वारा वैश्य समाज के प्रति दिए गए बयान से प्रदेश सहित धौलपुर जिले के संपूर्ण वैश्य समाज की भावना आहत हुई है। महासमिति ने इस बयान को समाज के सम्मान पर आघात बताते हुए इसकी घोर निंदा की है। ज्ञापन में कहा गया है कि सांसद को किसी भी समाज विशेष के प्रति अशोभनीय टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस प्रकार की टिप्पणी उनकी संकीर्ण एवं ओछी मानसिकता को दर्शाती है। महासमिति ने मांग की है कि सांसद भजनलाल जाटव सार्वजनिक रूप से वैश्य समाज से माफी मांगे तथा नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे। इस अवसर पर धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता ऋषि मित्तल ने कहा कि वैश्य समाज हमेशा राष्ट्र निर्माण, व्यापार, शिक्षा और सामाजिक सरोकारों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा समाज विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज ऐसे बयानों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा और जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती विरोध जारी रहेगा। वहीं दूसरे ज्ञापन में महासमिति ने जयपुर के प्रताप नगर निवासी मनीष गर्ग की 15 वर्षीय पुत्री बंसिका गर्ग की 6 जून 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर गहरा दुख और रोष व्यक्त किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि घटना के बाद मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और उन्हें संरक्षण मिलने की आशंका पैदा हो रही है। महासमिति ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए तथा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। और समाज के लोगों ने दोनों मामलों में शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी दी। धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति के तत्वाधान में जयपुर में जो मनीष अग्रवाल की बेटी वंशिका 15-16 वर्षीय उसकी निर्मम हत्या करके नीचे फेंक दी गई। पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार अंधी बहरी गूंगी बैठी है, न तो कोई रिपोर्ट ले रही है न कोई न्याय कर रही है। हम पूरा जिला अग्रवाल समाज आज मनीष गर्ग की तरफ से पूरे राजस्थान में ज्ञापन दे रहे हैं हर जिला स्तर पर कि हमारी बच्ची को न्याय मिले और जिन दरिंदों ने ये कारनामा किया है उनको तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको सजा हो और फांसी दिलवाई जाए। मेरा मानना है ऐसे लोगों को फांसी दिले तो ये आगे से कार्रवाई पुनरावृत्ति ना हो। और दूसरा, भजनलाल जाटव ने जो कल ब्राह्मण समाज और बनिया समाज को बोल करके मर्यादा को भंग किया है, समाज को कलंकित किया है कि बेटों के ब्याह नहीं हो रहे, ये सार्वजनिक उससे माफी मांगे। और हम राहुल गांधी जी से मांग करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष से मांग करते हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। आज हमने कलेक्टर महोदय को
एक ज्ञापन दिया है जिसमें भजन लाल जी जाटव जो कि धौलपुर करौली क्षेत्र के सांसद हैं, उन्होंने समाज के प्रति, ब्राह्मण समाज के प्रति असभ्य शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है उनके बेटों की शादियां नहीं हो रही हैं, इसलिए SC ST की लड़कियों को ढूंढ रहे हैं जिससे उनका ब्याह हो जाए। इसके लिए हमने उनसे माफी मांगने की मांग की है और इस्तीफे की भी मांग की है। दूसरा, एक हमारी बेटी समाज की जो प्रताप नगर जयपुर में रहती थी, मनीष गर्ग जी की पुत्री थी, उसको 13 मंजिल से उठा करके किसी ने फेंक दिया था और उस कृत्य के प्रति रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन रिपोर्ट लेने से में बहुत समय लगाया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर त्वरित कार्रवाई होती तो शायद बेटी को बचाया जा सकता था। अभी भी पीड़ित परिवार के ऊपर विशेष रूप से दबाव बनाया जा रहा है कि वो रिपोर्ट नहीं करे। दोषियों को संरक्षण न दे करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। भागवत कथा में गूंजा कृष्ण जन्मोत्सव, झांकियों और भजनों पर झूमे श्रद्धालु। धौलपुर जिले के सैपू कस्बे के बाड़ी रोड स्थित प्राचीन हनुमान जी मंदिर परिसर में संत मिथिलेशानंद जी महाराज के सानिध्य में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथा के दौरान कथावाचक पंडित प्रदीप कृष्ण शास्त्री ने भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए विशेष रूप से नरसिंह भगवान की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। कथावाचक ने बताया कि जब दैत्यराज हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ गया और भक्त प्रहलाद पर अनेक अत्याचार किए गए, तब भगवान विष्णु ने आदि नर और आदि सिंह के स्वरूप में नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की। उन्होंने कहा कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर विभिन्न अवतार धारण करते हैं। श्रद्धालुओं ने कथा को बड़े ही ध्यान और भाव विभोर होकर सुना। इसके पश्चात पंडित प्रदीप कृष्ण शास्त्री ने संक्षिप्त रूप से राम कथा का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, मर्यादा और धर्म पालन की प्रेरणादायक घटनाओं को बताया। उन्होंने कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही मानव जीवन के लिए आदर्श हैं तथा उनके चरित्र से समाज को सदैव प्रेरणा मिलती है। कथा के अगले प्रसंग में कथावाचक ने चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्य कथा सुनाई। जैसे ही कृष्ण जन्म का प्रसंग आया, पूरा कथा पांडाल नंद के घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की के जय घोष से गूंज उठा। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की मनोहारी झांकी सजाई गई, जिसमें बाल गोपाल के स्वरूप ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान महिलाओं और युवतियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। भजनों और संकीर्तन की मधुर धुनों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होकर भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाते रहे। पूरा कथा पांडाल आध्यात्मिक वातावरण और भक्ति में रंग में रंगा नजर आया। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल,
building bright futures for tomorrow.